नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में आज एसपी बालासुब्रह्मण्य श्रीपति पांडुराधुला बालासुब्रह्मण्यम, जन्म 4 जून 1946, मृत्यु 25 सितंबर 2020, जिन्हें एसपी बालासुब्रह्मण्यम या एसपीबी या बालू के रूप में भी जाना जाता था। वो एक भारतीय संगीतकार, प्लेबैक गायक, संगीत निर्देशक, अभिनेता, डबिंग कलाकार और फिल्म निर्माता, जिन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम फिल्मों में मुख्य रूप से काम किया थे। कुछ सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 40,000 से अधिक गाने के साथ गायक द्वारा उच्चतम गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। उन्होंने 8 फरवरी 1981 को सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक संगीतकार उपेंद्र कुमार के लिए कन्नड़ में 21 गाने रिकॉर्ड किए। इसके अलावा उन्होंने एक दिन में तमिल में 19 गाने और हिंदी में 16 गाने रिकॉर्ड किए, जिससे उन्हें 2012 में भी एक रिकॉर्ड माना जाता है। 2012 में उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए राज्य एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2016 में उन्हें साल के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व के रूप में रजत मौर्य पदक के साथ सम्मानित किया गया था। वो भारत सरकार से पद्मश्री 2001 और पद्म भूषण 2011 के प्राप्तकर्ता थे। डॉक्टर अरुण कुमार राज ने दक्षिण भारत के संगीतकार के योगदान के साथ कई संगीत कलाकारों के योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने ब्लड शुगर रोगी के खानपान में परहेज एवं भोजन लेने वाले खानपान के बारे में बताया है, जिससे शुगर कंट्रोल में रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। एसपी बालासुब्रमण्यम की अमर आवाज। एसपी बालासुब्रमण्यम के रूप में बॉलीवुड में गूंजने वाली दक्षिण भारत की वह पहली आवाज थी जो न सिर्फ रेडियो बल्कि टीवी के माध्यम से भी हमारे दिलों तक धंस गई थी। ऐसा स्वर जिसमें बालू, रेत की गंध और अनगढ़ घरौंदे सा आत्मीय तत्व था। इसी जज्बे में पगा वो गीत था, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। एसपी और स्वर सामग्री लता मंगेशकर का यह जुगल गीत 80 के दशक की शुरुआत में जवानी में कदम रखने वालों के लिए हलफनामे की तरह एक सामूहिक प्रेम गीत बन गया था। सीने संगीत का ये वह संक्रमण काल था जब मुकेश और मोहम्मद रफी के रूप में दो स्वर्गिक आवाजें इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। किशोर कुमार को लोग खूब सुन चुके थे और किसी नए अंदाज वाले स्वर का इंतजार था। तभी एसपी बालासुब्रमण्यम ने, जो दक्षिण भारत की फिल्मों में 1.5 दशक से गा रहे थे, हिंदी सिने जगत में अपनी एकदम अलग बुनावट और खनकदार आवाज के साथ दस्तक देकर सभी को चौंका दिया। तब वो अभिनेता कमल हासन की आवाज बनकर उभरे थे, तो बाद में उन्हें सलमान खान की आवाज बनाकर पेश किया गया। एसपी बालासुब्रमण्यम को संगीत की विरासत अपने पिता से मिली थी, जो तेलुगु हरिकथा गायक थे। यह संगीतमय कीर्तन प्रवचन की लोक विद्या है। भक्ति संगीत के इसी बीच से भावी महान पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम, जिन्हें एसपीबी या बालू भी कहते हैं, का उदय हुआ। एसपीबी की गायकी का खजाना बहुत बड़ा है। उन्होंने हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए और सभी में जबरदस्त लोकप्रियता अर्जित की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। बॉलीवुड में एसपीबी की एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि पहली ही फिल्म एक दूजे के लिए में पार्श्व गायन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। निर्माता के बालाचंद्र की इस फिल्म में एक अलग तरह की मोरपंखी प्रेम कथा थी। इसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। कहते हैं कि लक्ष्मी प्यारे एसपीबी की आवाज लेने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं थे, लेकिन निर्माता के आग्रह पर उन्होंने एसपी को मौका दिया। यूं हिंदी सिने पार्श्व गायन की दुनिया को कई गैर हिंदी भाषियों ने सजाया संवारा है, लेकिन इसके पहले सुरों की दुनिया में दक्षिण भारतीय स्वर बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे थे, खासकर पुरुष स्वर। लेकिन 70 के दशक में सुरों के सांस्कृतिक समन्वयों की यह तस्वीर बदलने लगी। इसी दौर में बॉलीवुड के दक्षिण भारत से आए दो महान गायकों ने अपनी अलग मौजूदगी दर्ज कराई। याद रहे, सीने संगीत का ये वो सुरीला दौर था जब कान आंख की भूमिका भी निभाया करते थे। संगीत रिदम से ज्यादा किसी अगरबत्ती की खुशबू की माफिक तन मन में रचने वाला हुआ करता था। लिहाजा दक्षिण के कर्नाटक संगीत में पगी ऐसी पहली आवाज केरल के महान गायक के जे येसुदास की थी। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार,
मुकेश, मन्ना डे जैसे दिग्गज प्लेबैक सिंगरों के उस दौर में किसी नए गायक के लिए अपनी अलग पहचान बनाना अपनी आरंभिक मैच में ही सेंचुरी ठोक देने जैसा था। 1976 में आई अमोल पालेकर विद्या सिन्हा की मर्मस्पर्शी फिल्म छोटी सी बात में दोनों की प्यार भरी छेड़छाड़ में भरे गीत जाने मन तेरे दो नयन, चोरी चोरी ले गए देखो मेरा मन ने उस समय प्रेम को प्यार में प्रचलित फॉर्मेट किताब में रखे गुलाब के फूल से बाहर निकालकर उसे सार्वजनिक इजहार रूप में दे दिया था। यानी दिल की चोरी का यह सुरीला कबूलनामा था। उसके बाद तो यशुदास अमोल पालेकर की ही आवाज बन गए। नौजवान दिलों की यह शालीन छेड़छाड़ 6 साल बाद आए गीत हम बने तुम बने एक दूजे के लिए के हलफिया उद्घोष में तब्दील हो गई। प्यार का इजहार कैसे कहूं कि मध्यम वर्गीय संकोच से निकलकर किसी समुद्र तट पर दो प्रेमियों के उन्मुक्त आलिंगन और किसी संकल्पबद्ध चहलकदमी में तब्दील हो गया था। इस बार आवाज थी एसपीबी की और चेहरा था कमल हासन का। जहां फिल्म छोटी सी बात में एक ही मिडिल क्लास संस्कृति के सपनों में जीने वाले ऐसे दो जवान दिलों का प्रेम था जो जिंदगी की जद्दोजहद के साथ एक हो जाना चाहते थे, वहीं फिल्म एक दूजे के लिए में दो अलग अलग भाषा बोलने और भिन्न संस्कृतियों के युवा प्रेमियों के बीच सिरह रहे प्रेम का अनूठा अंकुरण था। बेशक बदल गया था। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा जैसे प्रेम की परोक्ष अभिव्यक्ति के बजाय अब नायक सीधे जमीन पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखकर उसे खुला आह्वान कर रहा था। कम फास्ट लेट द होल वर्ल्ड नो वी आर मेड फॉर ईच अदर। यह प्यार की दबंगई थी जो भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी की नई और दुर्गामी घुसपैठ का ऐलान भी था। कहना ना होगा कि जिसे कुछ लोग इंग्लिश कहते हैं वही आज के फिल्म संगीत और बॉलीवुड की भाषा अंग बन चुकी है। बेशक गायन की विविधता, गीतों की संख्या, सम्मानों में और उम्र में भी यशुदास एसपीबी से कहीं आगे हैं। यशु ने कई भाषा में 80,000 से अधिक गाने गाए हैं, लेकिन बॉलीवुड में यशु का स्वर अमोल पालेकर के मध्य वर्गीय मासूम चेहरे में अटक सा गया लगता है, जबकि एसपीबी कमल हासन के पजेसिव प्रेम से आगे जाकर सलमान खान की लड़कइयां मोहब्बत का प्रतीक भी बनते हैं। हालांकि बाद में सलमान ने खुद उनकी आवाज को अलविदा कह दिया, बल्कि यूं कहे तो पार्श्व गायक की आवाज के साथ नायक के चेहरे को आइडेंटिफाई करने की युग बीत चुका था। वरना एक वो भी जमाना था जब हीरो के हिसाब से गायक चुना जाता था। इसलिए महान पार्श्व गायक मुकेश का असमय निधन हुआ तो बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने इन शब्दों में श्रद्धांजलि दी थी कि मेरी तो आवाज ही चली गई। अब जमाना बदल चुका है। आजकल फिल्मों में गीत होते ही क्यों हैं, यह एक अनुत्तरित सा सवाल है। वैसे भी अब फिल्मों में कोई किसी के लिए भी गा देता है। पार्श्व गायक के स्वर और नायक के चरित्र में रिश्ता कम पेस्ट का ज्यादा लगता है। पार्श्व गायक को शायद ही पता होता है कि वह किसके लिए गा रहा है, उनकी अदाएं क्या है, उनका मैनरिज्म क्या है, भूमिका का मूड क्या है। गाने आज भी बन रहे हैं, फिल्माए जा रहे हैं, लेकिन उनमें सहजता कम ही दिखाई देती है। साउथ के इन दो समकालीन गायकों दोनों ने कई गीत साथ में भी गाए हैं। एसपीबी और यशुदास के स्वरों की तुलना करें तो उनमें दक्षिण भारतीय महक के साथ एक देवी स्पर्श और आध्यात्मिक टच भी झलकता है। ऐसा स्वर जो सुनने के बाद कानों के साथ आत्मा को भी तृप्त करता है। दोनों ने कई भक्ति गीत भी गाए हैं। दोनों स्वयं को संगीत का विद्यार्थी मानते थे। अलबत्ता हिंदी गीतों के हिसाब से यशुदास के मुकाबले एसपीबी में चरित्र के हिसाब से आवाज में वेरिएशन लाने की असाधारण प्रतिभा थी। ऐसा कौशल हमें स्वर्गीय मोहम्मद रफी के स्वर में मिलता है, जिसमें 9 रसों का वास था। शायद यही कारण था कि एसपीबी मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानते थे। एसपीबी ने अपने 74 साल की सांगीतिक सफर में कई ऊंचाइयों को छुआ, यश और धन अर्जित किया, लेकिन अंतिम समय में कोरोना प्रकोप के कारण उन्हीं फेफड़ों ने उनका साथ छोड़ दिया
जिनकी वजह से किसी गायक के कंठ को ऊर्जा और ताकत मिलती है। हिंदी में एसपीबी ने तो यूं तो कम ही गाया, लेकिन उनके दबे स्वर की वो फाइल मन के कोने हमेशा सेव रहेगी, बावजूद इस सवालिया टाइटल सॉन्ग के लिए कि हम आपके हैं कौन। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। इन चीजों के सेवन से बढ़ता है ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज के मरीज करे परहेज। डायबिटीज के मरीजों को खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। डायबिटीज में अगर खान पान का ध्यान ना रखा जाए तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। डायबिटीज की बीमारी में ब्लड शुगर लेवल का नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है। आज के समय में गलत खान पान की आदतों और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज के मरीज की संख्या काफी अधिक बढ़ने लगी है। आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज के मरीजों को किन चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को जंक फूड के सेवन से परहेज करना चाहिए। जंक फूड्स का अधिक मात्रा में सेवन करने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जंक फूड्स का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। शरीर का भोजन से ग्लूकोज बनाने की गति को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। आपको बता दें कि जिस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वह उतनी जल्दी ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित में रखने के लिए कम ग्लाइसेमिक वाली चीजों का सेवन करना चाहिए। डायबिटीज की समस्या में अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त चीजों का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट में हल्का और कम तेल वाला भोजन शामिल करना चाहिए। आपको बता दें, डायबिटीज के मरीजों के आहार में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा भी अधिक नहीं होनी चाहिए। इन चीजों से करें परहेज। डायबिटीज के मरीजों का खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। डायबिटीज के मरीजों को कुछ चीजों के सेवन से परहेज करना चाहिए, जैसे किशमिश, तरबूज, आलू, आम, चीकू और फुल फैट मिल्क। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।